नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी कक्षा 6 से 7 के लिए हमें यह अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देखिए, आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं। गतिविधियों के माध्यम से हम इसमें दिए गए सभी अभ्यासों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें दिया है गतिविधि 13, इसमें रेफ और रकार। तो आइए हम देखते हैं इसके अंतर्गत जो अभ्यास है इन्हें हम कैसे पूर्ण करेंगे। तो देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं गतिविधि 13, इसके अंतर्गत दिए गए अभ्यास। देखिए, इसमें गतिविधि है रेफ और रकार। इसके अंतर्गत हम जो गतिविधियाँ हैं इन्हें हम समझ लेते हैं। रेफ और रकार। देखिए, रेफ और रकार वाले शब्दों के कार्ड तैयार कर लेवे। रेफ और रकार वाले कार्ड अलग अलग दिखाएं। रेफ र की के शब्दों के उदाहरण बताएं एवं अभ्यास कराएं। रकार देखिए र की वाले शब्दों के कार्ड दिखाएं और उनके अभ्यास करवाएं। रेफ और रकार वाले शब्दों को छांटने को कहें। बच्चों से ऐसे अन्य शब्द रेफ और रकार वाले बताने को कहें। रेफ और रकार शब्द वाले नवीन वाक्य बनवाएं। इनसे संबंधित कुछ मौखिक प्रश्न भी करें। ये गतिविधि दी गई है, इसे हम समझ लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत अभ्यास दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया है पढ़ो और समझो, जैसे कि क्रम। देखिए, और इसी में है कर्म। देखिए, क्रम में आधा क, र और म। क्रम में देखिए क वर्ण ह्रस्व है और र दीर्घ है। इसे रकार कहते हैं। इसे हम खड़ी पाई के साथ देखिए इस प्रकार से जो चिन्ह बना है के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर रकार क्या है। इसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ उदाहरण दिया गया है, जैसे कि नम्र, भ्रम, व्रत, क्रम, ग्रह आदि। और इसके बाद देखिए कर्म, एक शब्द है कर्म, क, र, आधा र और म है। इसमें देखिए कर्म में र ह्रस्व है और उसका उपयोग देखिए इस प्रकार से इसे रेफ कहते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है कर्क, मर्म, कर्म, शिल्प, वर्दी आदि। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रकार शब्द और रेप शब्द के बारे में हम समझ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है पढ़ो और समझो। रकार र का रकार रूप स्वर सहित होता है। इसका उच्चारण सिर्फ जिस वर्ण के साथ मिलता है उसके बाद होता है, जैसे कि प्रकट, प्रसन्न, प्रदान, प्रथम आदि। और रेफ देखिए यह स्वर रहित होता है। देखिए रकार में यह स्वर सहित होता है और रेफ यह स्वर रहित होता है। जिस व्यंजन के साथ मिलता है वह स्वर सहित होता है तथा रेफ उसके सिर पर लग जाता है। देखिए यहाँ दिया है कि जो रेफ है यह स्वर रहित होता है और जिस व्यंजन के साथ मिलता है वह स्वर सहित हो जाता है और उसके सिर पर लग जाता है। जैसे यहाँ देखिए सूर्य, पूर्व, अर्पण, अर्जित आदि। देखिए यहाँ पर जिस वर्ण के ऊपर लगा है उसके पहले इसका उपयोग होता है, जैसे कि सूर्य, य, अर्पण। देखिए पा के ऊपर राखी रेप लगा है तो प वर्ण के पहले इस रेप का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ दिया कुछ उदाहरण, आइए देखते हैं। रकार में जैसे कि भ्रम,
तो देखिए आधा भ, आधा र, अ, आधा म और अ। इस प्रकार से भ्रम को विभाजित किया गया है। इसमें देखिए रकार में र इस प्रकार स्वर सहित होता है, जैसे रेप, मर्म। तो देखिए मर्म में आधा म, अ, आधा र, म, आधा म और अ। इस प्रकार से देखिए मर्म का हम उच्चारण कर सकते हैं। रेप में र इस प्रकार स्वर रहित होता है और अकार में इस प्रकार से स्वर सहित होता है। तो देखिए रकार स्वर सहित और रेप में स्वर रहित। अब आइए देखते हैं इसके अंतर्गत जो अभ्यास दिए गए हैं इन्हें हम समझते हैं। अभ्यास 177 है। निम्नलिखित शब्दों में से रेप रकार शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। देखिए यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें से आपको रकार और रेप शब्द छांटकर अलग अलग लिखना है। शब्द दिए जैसे कि नर्क, ग्रहण, समवर्ग, प्रथम, कर्क, वर्ण। इस प्रकार से अन्य जो शब्द दिए हैं इनमें से आपको रेप और रकार शब्द छांटकर लिखना है। जैसे कि देखिए रेप शब्द है नर्क, अर्थ, कर्क, वर्ण, समवर्ग और स्वर्ग। और रकार में ग्रहण, प्रगति, आक्रमण, प्रथम, प्रकाश, प्रथा और प्रकट। इस प्रकार से हम यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनमें से हम रेप और रकार शब्द अलग अलग छांट सकते हैं। इसके बाद देखिए गतिविधि 13 के अंतर्गत है अभ्यास क्रमांक 178। इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। जैसे दिया है देखिए वर्ण, जैसे कि है प्रभा, इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से दिया है आधा प, र, आधा भ और आ। इसी प्रकार से है अर्थ में देखिए अ, आधा र, थ, आधा थ और अ। इसके बाद है प्रति, देखिए आधा प, र, त और ई। इसके बाद है क्रम, देखिए आधा क, र, आधा म और अ, क्रम। इसके बाद है शुभ, शुभ्र, देखिए तो स, उ और इसके बाद है देखिए आधा भ और र, शुभ्र। इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है अभ्यास क्रमांक 179। निम्नलिखित वाक्यों में रेप वाले शब्दों को छांटकर लिखिए। जैसे कि वाक्य दिया है मंदिर में विद्यार्थियों को प्रसाद बांटा जा रहा था। तो देखिए यहाँ पर रेप वाले शब्द हैं, देखिए विद्यार्थियों। इसके बाद है पुलिसकर्मी क्रम से आ रहे थे, पुलिसकर्मी रेप वाला शब्द है। इसके बाद है प्रधानमंत्री का निर्णय अटल था, तो निर्णय यह शब्द रेप वाला है, रेप शब्द है। इसके बाद है माँ ने प्रेम को आशीर्वाद दिया, देखिए आशीर्वाद शब्द रेप वाला शब्द है। इसके बाद है सर्दियों में सूरज का प्रकाश अच्छा लगता है, तो सर्दियों यह शब्द रेप वाला शब्द है। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है अगला अभ्यास अभ्यास क्रमांक 180। इसमें दिया है वर्ण विच्छेद से बने शब्द लिखिए। जैसे कि देखिए क, र, आधा र और म, कर्म। इसके बाद देखिए आधा क, आ, आधा र, य, आधा य और अ, कार्य। तो इसी प्रकार से अन्य देखिए वर्ण विच्छेद से बने शब्द हैं। जैसे कि देखिए ग, आधा र और म, गर्म। इसके बाद ध, आधा र और म, धर्म, आधा ग, र और ह, ग्रह। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ण विच्छेद से शब्द बना सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला एक अभ्यास क्रमांक 181। निम्नलिखित वाक्यों में रकार वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे देखिए रकार वाले शब्द माता ने प्रकाश को आशीर्वाद दिया, तो जो प्रकाश है यह रकार शब्द है। इसके बाद देखिए छात्र के प्रणाम करने पर शिक्षक ने आशीर्वाद दिया, तो प्रणाम शब्द रकार है।
सूर्य का प्रकाश लाभकारी होता है। तो देखिए प्रकाश, यह शब्द लकार शब्द है। राम सभी विद्यार्थियों में प्रथम आया, प्रथम शब्द लकार है। इसके बाद है पुष्प और प्रसून फूल के पर्यायवाची हैं। तो देखिए प्रसून लकार शब्द है, रकार शब्द है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वाक्यों में जो शब्द दिए गए हैं रकार शब्द, इन्हें हम छांट सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यासों को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको इस गतिविधि के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास समझ में आ गए होंगे। तो देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।